आदि मध्य ततांत से नेति नेति पुकार रही, करती सदैव नमो नवा, पर पार नाथ न पा रही। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान उपासना में स्वागत है। आप सभी दोस्त माता बहनें भगवान शिव की रहस्यमयी कथा का श्रवण अवश्य करें। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझाने लगे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थीं, किंतु बीच बीच में उन्हें उबासी आने लगी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी तो शिवजी को क्रोध आ गया। भगवान शिवजी बोले, पार्वती ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गुण रहस्य समझा रहा हूं, तुमों की झपकियां ले रही हो। तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं है जितनी किसी मछुए की स्त्री में होती है। इसलिए जाओ, मृत लोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के श्राप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिवजी को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी ना रह सकी। वो सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है। माता पार्वती के बिना जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत लोक पहुंची। एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे। उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले गया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदर थी। कबीले के कितने युवक उसके रूप की प्रशंसा करते करते नहीं गाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बेचैन रहता हूँ। उसी घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को श्राप दे दिया। उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी हाथ जोड़कर के बोला, स्वामी, जब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिवजी के मुंह से ही आवाज निकली। शिवजी की मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे, मुझे ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। ये विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़े जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर के मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते, मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा बढ़ गया, कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिव की शरण ली। दया के सागर कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहे, सदाशिव हे प्रलयकारी, हमारी सहायता करो, हम तो तुम्हारा ही आसरा लेकर बैठे हैं प्रभु। शिव ने पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूं। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम तो हो गया, स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे जय जयकार करने लगे।
सरदार बोला, तुमने हमें उबाल लिया, युवक किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करा दिया। मछुआरे शिव और मछुआरन पार्वती के विवाह के उपरांत नंदी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत की ओर ले आए। शिव जी का भी मन का जो उदासीपन था दूर हो गया। पार्वती जी श्राप से मुक्त हो गई। पहले की समान जीवन चक्र चलने लगा। इस तरह से दोस्तों भगवान शिव भी संसार में लीलाएं करते रहते हैं। वो सदा शिव हैं, आदि शक्ति माता हैं, परंतु संसार में ज्ञान देने के लिए लीलाएं करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की।